बच्चों आज इस वीडियो में हम कार्बन के दो इम्पोर्टेंट कंपाउंड्स के बारे में सीखने वाले हैं। कौन कौन से हैं वो? एक तो है एथेनॉल, दूसरा है एथेनोइक एसिड या एसिटिक एसिड। चलिए शुरू करते हैं एक एक करके। पहला देखिए एथेनॉल है और इसको हम शराब भी कहते हैं, इथाइल अल्कोहल या शराब। हाँ, ये वही शराब है जो पीने के लिए लोग इस्तेमाल करते हैं। अब एथेनॉल का यूज क्या है, यानी शराब का यूज क्या है, क्यों बनाते हैं इसको? ये बहुत बड़े पैमाने पर बनाई जाती है और बहुत इस्तेमाल भी है इसका। क्या इस्तेमाल है? पीने का तो आपको मालूम ही है, इसके अलावा मेडिसिन में बहुत इस्तेमाल करते हैं। खासकर जो सिरप बनाते हैं, जैसे खांसी की दवाई बनाई है तो उसमें मेडिसिन को घोलने के लिए डालते हैं उसको। या कई दूसरी टाइप की मेडिसिन हैं उसमें भी इनको इस्तेमाल करते हैं। कई फैक्ट्रीज हैं जिसमें सॉल्वेंट के रूप में, यानी चीज़ों को घोलने के लिए इनका इस्तेमाल होता है। तो बहुत इम्पोर्टेंट है। आपके अगर चोट लग जाए तो वहाँ पर भी डिसइंफेक्टेंट के लिए यूज कर सकते हैं। या कोरोना में इसका सबसे ज़्यादा इस्तेमाल हुआ। जो हमारे सैनिटाइजर्स थे उसमें ये अल्कोहल यानी एथेनॉल ही है, वही इस्तेमाल हुआ था। 70% एथेनॉल सैनिटाइजर के अंदर आजकल इस्तेमाल करते हैं। तो बहुत इम्पोर्टेंट है, लेकिन लोग इसका गलत यूज करते हैं, ज़्यादा पीते हैं और फिर प्रॉब्लम होती है। हालांकि थोड़ी सी मात्रा से भी इससे नशा हो सकता है, लेकिन कई लोग तो बहुत ज़्यादा शराब पी जाते हैं, या यूं कहूँ पियक्कड़ हो जाता है। ये क्या करता है शरीर में पहुंचकर? हमारा जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, यानी हमारा जो दिमाग है, उसकी प्रक्रियाएं, उसकी जो रिएक्शंस हैं, उनके एक्शंस हैं, उनको थोड़ा धीमा कर देता है। और लीवर पर ये सबसे ज़्यादा असर डालता है, क्योंकि कोई भी चीज़ खाते हैं पीते हैं वो लीवर से होके गुजरती है और लीवर के ऊपर, उनकी सेल के ऊपर इसका बहुत ज़बरदस्त खतरनाक असर होता है। तो हो सके तो बच्चों ज़िंदगी भर इससे बचे रहिए, क्योंकि बहुत अच्छी चीज़ तो ये नहीं है। लेकिन हाँ, कई बार ये काम भी आती है, जैसे मैंने बताया मेडिसिन में। अब कुछ रिएक्शंस इसकी अ, हम देख लेते हैं। देखिए एक रिएक्शन है सोडियम के साथ। सोडियम के साथ इसकी रिएक्शन करेंगे तो आप ध्यान दीजिए, इसमें लास्ट में जो H है ये रिमूव हो जाएगा और उसकी जगह आ जाएगा ये सोडियम। आप ध्यान दीजिए, देखिए यहाँ से H रिमूव हो गया और ये आ गया सोडियम, और H जो था वो बाहर निकल गया लास्ट में। ये सोडियम के साथ ऐसे रिएक्ट करता है। तो ये आपके एनसीईआरटी में रिएक्शन दी है एक, इसको आप याद कर लीजिएगा। दूसरी एक रिएक्शन है, ये इथाइल अल्कोहल है और इसकी रिएक्शन अगर हम कराएं H2SO4 से, सल्फ्यूरिक एसिड से, और वो भी कंसंट्रेटेड यानी गाढ़ा होना चाहिए और हॉट होना चाहिए, गर्म होना चाहिए। तो देखिए होगा क्या, लास्ट में जो OH है वो और यहाँ से एक H, दोनों मिलके H2O बना के बाहर हो जाएंगे। और यहाँ क्या बचेगा? क्योंकि यहाँ से एक H गया है तो यहाँ बचेगा CH2, और आगे तो पहले से ही CH2 है देखिए। लेकिन इस कार्बन का एक बॉन्ड खाली हो गया और इस कार्बन का भी एक बॉन्ड खाली हो गया, क्योंकि यहाँ से OH गया। तो फिर ये दोनों आपस में एक और बॉन्ड लगाएंगे, तो आप हो जाएंगे यहाँ पर डबल बॉन्ड। इसको क्या कहते हैं? इस रिएक्शन को आप डिहाइड्रेशन रिएक्शन भी कह सकते हैं, या निर्जलीकरण अभिक्रिया। यानी इसमें जल को, यानी वाटर को बाहर निकाला जा रहा है, और वो किसकी प्रेजेंस में करते हैं? H2SO4। तो बच्चों बड़ी क्लासेस तक याद रखिए, H2SO4 ज़्यादातर डिहाइड्रेटिंग एजेंट के जैसे यूज होता है, यानी पानी को किसी के अंदर से बाहर निकालना है तो H2SO4 इस्तेमाल होगा। बड़ी क्लासेस में ज़्यादा इसका यूज होता है, 10th में बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन फिर भी आप याद रख सकते हैं। तो ये था हमारा एथेनॉल। तो एथेनॉल के कई इस्तेमाल मैंने बताए। एक और इस्तेमाल है, एक और यूज करते हैं पेट्रोल बनाने में। तो आजकल पेट्रोल
अल्कोहल से भी बनाते हैं। इसके साथ कुछ कुछ चीज़ें मिला देंगे और उससे पेट्रोल बन जाएगा, या उसको हम लोग पावर अल्कोहल भी कहते हैं क्योंकि वो पावर देने के काम आता है गाड़ियों में। ओके, कभी कभी इसका गलत इस्तेमाल रोकने के लिए इसमें कोई जहरीली चीज मिलाई जाती है, और वो क्या है? वो भी एक अल्कोहल ही है, दूसरा टाइप का। वो कौन सा अल्कोहल है? उसे क्या कहते हैं? ये एथेनॉल है, और वो है मेथेनॉल, जो खतरनाक है। यानी एक कार्बन का अंतर है सिर्फ। उसका फॉर्मूला क्या होता है? उसका होता है CH3, पेंसिल से मैं लिखता हूं, CH3OH। ये है इसका फॉर्मूला। ओके, ये हमारा मेथेनल है, मेथेनल या मिथाइल अल्कोहल। ये बहुत ही जहरीला है। अब क्या करते हैं, इसको एथेनॉल के अंदर डाल देते हैं ताकि उसका गलत यूज ना हो। गलत यूज से ये मतलब है कि लोग इसका पीने के लिए इस्तेमाल ना करें। जैसे मेडिकल स्टोर्स पर वो स्प्रिट बिकती है, आपको मालूम है ना, वो ब्लू कलर की, जिससे कहीं घाव हो जाए, चोट लग जाए तो उसको साफ करने के काम आती है। वो एक्चुअली अल्कोहल ही है। तो लोग पहले क्या करते थे, उसको लेके पी जाते थे क्योंकि सस्ता भी आता था। तो अभी गवर्नमेंट क्या करती है, उसके अंदर मेथेनॉल मिला देते हैं, और मेथेनॉल एक डेंजरस सब्सटेंस है। उससे क्या होता है, उसको पीने से व्यक्ति की मौत हो सकती है, और उसकी आंखों की रोशनी जा सकती है, और भी बहुत कुछ, पैरालाइज या दूसरी चीज़ें हो सकती हैं। ये क्या करता है मेथेनॉल? मेथेनॉल लीवर में जाएगा, और लीवर की जो सेल्स हैं, कोशिकाएं हैं, उनको क्लोट कर देगा, उनको जमा देगा। बिल्कुल ऐसे जैसे अंडा जब हम बॉईल करते हैं तो वो जम जाता है, बिल्कुल ऐसे कर देगा। तो लीवर ने काम करना बंद किया तो व्यक्ति की डेथ हो सकती है। तो बहुत ही खतरनाक है ये। इसी वजह से गवर्नमेंट क्या करती है, इसको एथेनॉल में मिला देती है, और जो सैनिटाइज़र हैं उसके अंदर मिक्स होके आता है, स्प्रिट के अंदर आता है, और भी दूसरी चीज़ें जिनको चाहती है गवर्नमेंट की गलत इस्तेमाल ना हो, उनके अंदर वो मिक्स कर देते हैं। लेकिन वार्निंग के लिए उसमें ब्लू कलर भी डाल देते हैं। तो आप देखेंगे ब्लू कलर वहाँ आपको दिखाई देगा स्प्रिट में या सैनिटाइज़र में। तो जहाँ भी ब्लू कलर दिखाई दे अल्कोहल में, उसका इस्तेमाल भूल के भी मत करना। उसको बच्चों से बिल्कुल बहुत दूर रखना। कभी कभी लोग एथेनॉल बनाते हैं, यानी शराब बनाते हैं पीने वाली, और बनते बनते गलती से मेथेनॉल बन जाता है, क्योंकि एथेनॉल जो पीने वाली शराब है और जो मेथेनॉल है खतरनाक वाला, उसमें सिर्फ एक कार्बन का फर्क है। तो कभी कभी वो बन जाता है, और टेस्टिंग के लिए उनके पास कोई चीज़ नहीं है, और बना के उसको खुद ही पी लेते हैं। तो कब ज़्यादातर तो ठीक बनता है, लेकिन कभी कभी गड़बड़ हो सकता है। और उससे आपने खबरें सुनी होंगी कि जहरीली शराब पीकर इतने लोग मर गए। उसका मतलब वही है, उसमें मेथेनॉल मिक्स था। ओके, तो ये एथेनॉल के बारे में हमने देखा, उसके कुछ यूजेस देखे, उसकी दो रिएक्शंस देखी। तो आप इन दोनों रिएक्शंस की प्रैक्टिस कर लीजिएगा। एक और कंपाउंड हम देखने वाले हैं, वो क्या है? वो है एथेनोइक अम्ल या एथेनोइक एसिड। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है, ये देखिए। इसका फॉर्मूला CH3COOH, यानी इसमें कौन सा ग्रुप है लास्ट में? COOH जुड़ा हुआ है, यानी कार्बोक्सिलिक ग्रुप यहाँ ऐड हुआ है। और इसके बारे में IUPAC वाले वीडियो में मैंने आपको बताया था। ओके, तो ये एथेनोइक एसिड की रिएक्शन अगर हम इथाइल अल्कोहल से कराएं, यानी एथेनॉल से, जिसके बारे में अभी पढ़ रहे थे, अगर इससे कराएं तो होगा क्या? देखिए, एथेनॉल का OH और एसिटिक एसिड का H, दोनों मिलके क्या बनाएंगे? ये बनाएंगे पानी। यहाँ देखिए राइट साइड में ये पानी बन के बाहर हो जाएंगे, और बाकी क्या बचेगा यहाँ पर? देखिए CH3COO बचेगा, और उसमें ऐड हो जाएगा CH3 और CH2। देखिए यहाँ पर ऐसे ही है, CH3COO ये है, ओके, और उसमें आखिर में ऐड हो गया CH2 CH3। ये क्या बन गया? ये बन गया एक एस्टर। यानी जब एक कार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्शन
अल्कोहल से कराते हैं तब बनते हैं एस्टर। अब ये एस्टर क्या होते हैं भैया? भैया एस्टर होते हैं जो बढ़िया सी स्मेल दें ऐसे केमिकल सब्सटेंसेस। और इसका एग्जाम्पल की बात करें तो जैसे परफ्यूम, परफ्यूम में एस्टर यूज करता है। तो एस्टर कैसे बनता है? ये कार्बोक्सिलिक एसिड वाला कोई एक कंपाउंड ले लो और एक अल्कोहल ले लो, उससे एस्टर बन जाएगा। ठीक है? या कुछ फूड की स्मेल बनानी है, या फूड के अंदर, या फ्रूट्स आपने देखे हैं, जो भी फल है उनमें जो स्मेल आती है अच्छी सी, वो एस्टर की वजह से है। और वो एस्टर की कॉपी करके फैक्ट्री में बना लेते हैं। इसलिए कभी कभी कुछ फ्लेवर्स की चीज़ें आपको देखने को मिल जाएंगी, जैसे कुछ आइसक्रीम है फ्लेवर में, जैसे मैंगो फ्लेवर में या स्ट्रॉबेरी फ्लेवर में या दूसरे फ्लेवर्स, तो वो बनाए जाते हैं। तो वो फ्लेवर्स क्या होते हैं? वो फ्लेवर्स होते हैं एस्टर। तो जब एस्टर बनाया जाता है, कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल का मिक्स करके, इन दोनों की रिएक्शन करा के जो बनाया जाता है, इसको कहते हैं एस्टरिफिकेशन या एस्टरीकरण हिंदी में। तो एस्टरिफिकेशन नाम से कई बार रिएक्शंस पूछी गई हैं। तो आपसे अगर पूछा जाए तो आप ये रिएक्शन लिख के आ सकते हैं जो अभी हमने चर्चा किया। ओके, दूसरी एक रिएक्शन आप देख सकते हैं। जो हमारा एस्टर यहाँ पर बना था, ये जो हमारा एस्टर बन गया था, इसको हम अगर आगे ले लें, यहाँ पर सेकेंड रिएक्शन में देखिए, ये वही एस्टर है जो बन गया है। इसको अगर NaOH से रिएक्ट करा दिया जाए तो देखिए वापस हमारा अल्कोहल मिल जाएगा, C2H5OH। ये अल्कोहल हमारा मिल गया और दूसरा एक चीज़ हमारा मिल गया, ये अब देखिए सोडियम एसीटेट है इसका नाम। ओके, तो ये दो रिएक्शन एक दूसरे से कनेक्टेड है। ओके, तीसरी रिएक्शन की बात करते हैं बच्चों। अगर एथेनोइक एसिड की रिएक्शन यानी एसिटिक अम्ल की रिएक्शन NaOH से हम डायरेक्टली कराएं तो क्या होगा? अब NaOH में क्या है? OH है, तो इसका OH और एथेनोइक एसिड का H मिलकर क्या बनाएंगे? वाटर, पानी बनाएंगे और बाकी आपस में जुड़ जाएंगे। देखिए एसिटिक एसिड या एथेनोइक एसिड का जो H है, यहाँ जो जगह खाली होगी वहां पर ये Na आकर जुड़ जाएगा। ये देखिए यहाँ पर NaH की जगह आ गया। ओके, ये बन गया सोडियम एसीटेट। ओके, अब अगर बात करें सोडियम कार्बोनेट और सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्शन की, तो वो कैसे करता है ये? सोडियम बाइकार्बोनेट क्या होता है? खाने का सोडा। घर में किसी को पेट दर्द है या कुछ तला हुआ खाया है और एसिडिटी हो रही है, तो खाने का सोडा इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि वो बेस है या क्षार है। ओके, एसिड को खत्म करने के लिए बेस का यूज करते हैं। ओके, तो सोडियम बाइकार्बोनेट खाने का सोडा, और सोडियम कार्बोनेट वो क्या है? वो कपड़े धुलने में इस्तेमाल करते हैं, कपड़े धोने का सोडा भी कहते हैं उसको। ठीक, इनकी रिएक्शंस देख लेते हैं बच्चों। ये देखिए पहली रिएक्शन, यहाँ पर हमने लिया है एथेनोइक एसिड 2 मोल और उसकी रिएक्शन करा रहे हैं हम लोग ये सोडियम कार्बोनेट से, Na2CO3, ये फॉर्मूला है सोडियम कार्बोनेट का। अब इसकी जब रिएक्शन कराएंगे तो देखिए होगा क्या? ये जो Na है ये क्या होगा? ये एसिड का जो H है उसको रिमूव करेगा और वहां पर आ जाएगा, यानी ये NaH की जगह आ जाएगा। ओके, और ये जो H है इसका क्या होगा? ये यहाँ देखिए जो CO3 लिखा हुआ है, इसमें से एक ऑक्सीजन लेगा और यहाँ देखिए ये H2O बना लेगा। और यहाँ पर अब क्या बचा? CO3 में से एक ऑक्सीजन गया तो CO2 बचा, तो वो CO2 देखिए यहाँ लास्ट में आपको दिखाई देगी। इन रिएक्शंस की प्रैक्टिस कर सकते हैं तो वो जल्दी याद रहेंगी आपको। और दूसरी रिएक्शन देखिए,
एथेनोइक एसिड की रिएक्शन सोडियम बाइकार्बोनेट से। अब बाई जब लगता है तो ये H बीच में आता है। ऊपर देखिए ध्यान से, सोडियम कार्बोनेट है और नीचे वाला सोडियम बाइकार्बोनेट, यानी इसमें सिर्फ H का अंतर है। ओके, इससे जब रिएक्शन कराएंगे सेम रिएक्शन होगी, यानी H2O भी बनेगा और CO2 भी बनेगी, और सोडियम एसीटेट जो ऊपर बना था वो ही बनेगा। तो दोनों की रिएक्शन ऑलमोस्ट सेम है। अब इसका यूज क्या कर सकते हैं हम लोग, हमारी लाइफ में इसका क्या इस्तेमाल है बच्चों? एथेनोइक एसिड, या हिंदी में इसको सिरका भी कहते हैं। अब सिरका तो शायद आप लोग जानते होंगे, गन्ने के रस से बनाते हैं हम लोग सिरका, और उसमें कुछ मूली, गाजर या मिर्ची डाल के हम लोग खाते हैं। उसका एक अलग ही टेस्ट आता है अगर आपने खाया है तो। उसके अलावा ये प्रिजर्वेटिव्स के रूप में भी इस्तेमाल होता है, यानी जैसे कुछ पिक्कल बनाया, अचार बनाया घर में, तो लोग खरीद के एसिटिक एसिड या ये एथेनोइक एसिड उसके अंदर थोड़ा डाल देते हैं। तो ये क्या करता है, सड़ने से चीज़ों को बचाता है, यानी प्रिजर्व करता है, प्रिजर्वेटिव का काम करता है ये। तो ये भी इसका एक यूज है बच्चों। तो हमने दो कंपाउंड देखे कार्बन के, कौन कौन से वो दो कंपाउंड थे बच्चों? एक तो एथेनॉल यानी पीने वाली शराब, और दूसरा हमने देखा एथेनोइक एसिड यानी सिरका। और इनकी कुछ रिएक्शंस देखी जिनकी आप अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, कोई भी रिएक्शन बोर्ड में पूछ सकते हैं। तो थैंक यू बच्चों।